बहुत प्राचीन समय की बात है। देवताओं और असुरों के बीच युद्ध कभी समाप्त नहीं होते थे। कभी देवता धर्म के पक्ष में खड़े होते तो कभी असुरों के साथ भी अन्याय होता। लेकिन धीरे धीरे युद्ध का पलड़ा देवताओं की ओर झुकने लगा। हर युद्ध के साथ असुरों का विनाश बढ़ता जा रहा था। हताश और भयभीत असुर अपने गुरु, दैत्यों के आचार्य, महान तपस्वी शुक्राचार्य के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो असुर जाति का अस्तित्व मिट जाएगा। तब शुक्राचार्य ने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने कहा, मैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करूंगा। उनसे ऐसी विद्या प्राप्त करूंगा जो मृतकों को भी जीवित कर सके, मृत संजीवनी मंत्र। यह सुनकर असुरों की आंखों में आशा लौट आई। लेकिन शुक्राचार्य ने उन्हें चेतावनी दी, जब तक मैं वापस न आऊं कोई युद्ध नहीं करेगा। अपने शस्त्र त्याग दो और शांति से रहो। फिर उन्होंने असुरों को अपने माता पिता महर्षि भृगु और उनकी पत्नी काव्य माता के आश्रम में शरण लेने भेज दिया। शुक्राचार्य सहस्र वर्षों की तपस्या में लीन हो गए। उधर काव्य माता ने आश्रम के द्वार असुरों के लिए खोल दिए। उन्होंने कहा, जो मेरी शरण में आया है उसकी रक्षा मेरा धर्म है। आश्रम में कुछ समय के लिए शांति लौट आई, लेकिन स्वर्गलोक में चिंता फैल चुकी थी। देवताओं को पता चला कि शुक्राचार्य ऐसी विद्या पाने वाले हैं जो मृत्यु को भी हरा सकती है। यदि असुर अमर हो गए तो तीनों लोकों का संतुलन टूट सकता था। देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से कहा, यदि हमने अभी अवसर खो दिया तो भविष्य में असुरों को रोकना असंभव हो जाएगा। तब देवताओं ने एक कठोर निर्णय लिया। एक दिन जब महर्षि भृगु आश्रम में नहीं थे, देवताओं की सेना अचानक आश्रम पर टूट पड़ी। असुर निहत्थे थे। उन्होंने युद्ध त्याग दिया था। वे भागने लगे, गिरने लगे और एक एक कर मारे जाने लगे। पूरा आश्रम चीखों से गूंज उठा। यह देखकर काव्य माता क्रोधित हो उठी। उन्होंने देवताओं के सामने खड़े होकर कहा, ये मेरी शरण में है। जो शरणागत की हत्या करता है वह अधर्म करता है। लेकिन देवताओं ने हमला नहीं रोका। तब काव्य माता ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया। उन्होंने स्वयं देवराज इंद्र को स्तंभित कर दिया। इंद्र वहीं जड़ हो गए, न चल सके न बोल सके। देवताओं में भय फैल गया। भगवान विष्णु सब देख रहे थे। वे जानते थे कि यदि असुर जीवित बच गए और शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या लेकर लौट आए तो संसार का संतुलन डगमगा जाएगा। एक ओर शरणागत की रक्षा का धर्म था, दूसरी ओर संपूर्ण सृष्टि का संतुलन। क्षण भर के लिए समय जैसे थम गया। फिर विष्णु ने अपना दिव्य अस्त्र बुलाया, सुदर्शन चक्र। अगले ही पल चक्र आकाश में घूमता हुआ गया और काव्य माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। पूरा आश्रम मौन हो गया। धरती रक्त से लाल हो चुकी थी। असुरों के शव और उनके बीच गिरी काव्य माता। उसी समय महर्षि भृगु लौटे। उन्होंने अपनी पत्नी का निर्जीव शरीर देखा, आश्रम का विनाश देखा और समझ गए कि यह सब किसने किया है। उनका हृदय शोक और क्रोध से भर उठा। उन्होंने विष्णु की ओर देखकर कहा, हे विष्णु, तुम स्वयं धर्म के रक्षक कहलाते हो, फिर भी तुमने एक स्त्री की हत्या की, उस स्त्री की जिसने केवल शरणागतों की रक्षा की। भृगु ऋषि की वाणी अग्नि बन चुकी थी। उन्होंने विष्णु को श्राप दिया, जिस पीड़ा को तुमने आज जन्म दिया है उसे तुम्हें स्वयं भोगना होगा। तुम बार बार पृथ्वी पर जन्म लोगे। मृत्यु, वियोग, दुहक और मानव जीवन की वेदना सहोगे। पूरा ब्रह्मांड जैसे उस श्राप की गूंज से कांप उठा। लेकिन भगवान विष्णु शांत रहे। न क्रोध न विरोध,
उन्होंने विनम्रता से श्राप स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे जानते थे धर्म की रक्षा करते हुए भी हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। और कहा जाता है, इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु को बार बार अवतार लेना पड़ा, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में और अनेक अन्य रूपों में। उधर दूर कहीं शुक्राचार्य अब भी तपस्या में लीन थे, अनजान इस बात से कि उनके पीछे संसार की दिशा बदल चुकी थी। धर्म हमेशा सरल नहीं होता, कभी कभी सही निर्णय भी किसी के लिए पीड़ा बन जाता है। शक्ति महान हो सकती है, लेकिन अपने कर्मों का परिणाम स्वीकार करना उससे भी महान है। इसीलिए भगवान होकर भी विष्णु ने श्राप स्वीकार किया, क्योंकि सच्चा संतुलन अहंकार से नहीं, विनम्रता से बना रहता है।